जहां बलूचिस्तान को हाथ से छूटते देखकर पाकिस्तान बौखलाया नजर आ रहा है। बलूचिस्तान के कई इलाकों में बिजली सेवाएं काट दी गई हैं, कई जगहों पर इंटरनेट भी बंद कर दिया गया है और लोगों का संपर्क काटने के लिए इंटरनेट बंद किया गया है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के डर से बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के द्वारा कार्रवाई की जा रही है कि लोगों का संपर्क आपस में ना हो सके। मेरे सहयोगी अजय और दोनों मेहमान बने हुए हैं हमारे साथ। अजय, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, पाकिस्तान जिस तरीके से लगातार ये देख रहा है कि बलूचिस्तान उसके हाथ से निकल रहा है, जिस तरीके से बीएलए ने अपनी लड़ाई को और भी ज्यादा धार दे दी है, ऐसे में यातनाएं अब बलूचियों पर की जा रही है। इसको लेकर मैं आपसे जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले मैं त्यागी जी का रुख कर लेता हूं। त्यागी जी, जिस तरीके से बलूचिस्तान पाकिस्तान के हाथ से सरकता निकलता जा रहा है, ऐसे में अब पाकिस्तान जो है वो अब इस तरीके की हरकतें कर रहा है, इंटरनेट सेवाओं को बंद किया जा रहा है, लोगों को परेशान किया जा रहा है वहां पर। देखिए, शाम को 5 बजे से लेके और सुबह के 5 बजे तक जी, क्वेटा में पाकिस्तान की आर्मी सड़कों पर नहीं आ सकती। शाम को 5 बजे से लेकर सुबह के 5 बजे तक क्वेटा में पाकिस्तान की आर्मी सड़कों पर नहीं आ सकती। ये तो खौफ है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का। 80% इलाके में पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान में घुस नहीं सकती। कई ऐसे प्रांत हैं जिसकी शुरुआत तुर्बत प्रांत से हुई थी, जहां से पाकिस्तान की सेना को बाकायदा भगाया गया था। जी, यानी कि बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के हाथ से निकलता दिखाई दे रहा है। और बलूचिस्तान के लीडर ने तो यहाँ तक कहा है कि जैसे बांग्लादेश से आपको भगा दिया गया था, ऐसे ही बलूचिस्तान से भी आपको भगा दिया जाएगा। मीन्स अब पाकिस्तान वहां पे आखिरी सांसें गिन रहा है। और अभी तक ये तो जब है जब अभी तक हिंदुस्तान ने मॉरल सपोर्ट भी नहीं दिया है बलूचिस्तान को। बिल्कुल ठीक कहा त्यागी साहब आपने कि बिना भारत के मोरल सपोर्ट के ही पाकिस्तान बलूचिस्तान में आखिरी सांसें लेता नजर आ रहा है। निपुण जी, मैं आपका रुख करूंगा। जिस तरीके से अगर बात बीएलए को लेकर की जाए या बलूचिस्तान को लेकर की जाए, तो लगातार जो बलूचिस्तान की आज़ादी के नेता हैं वो ये तो कह चुके हैं कि बलूचिस्तान अब एक आज़ाद देश है, आज़ादी की घोषणा उन्होंने कर दी है। दूसरी ओर उन्होंने यूएन से भी मांग की है कि बलूचिस्तान को एक राष्ट्र का दर्जा दिया जाए। निपुण जी, आप किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं? क्या आपको लगता है कि बलूचिस्तान को अब राष्ट्र का दर्जा मिल जाएगा? क्या यूएन इसमें हस्तक्षेप करेगा? देखिए, अभी वर्ल्ड में 193 कंट्री हैं और हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान की इस समय एकदम क्या है ना, एक बड़ी टिपिकल सिचुएशन है। और बहुत जल्द हम, जैसे 1971 में बधाई दी थी कि बधाई हो बांग्लादेश के रूप में एक बेटा हुआ है, ऐसी बधाई हम जल्दी ही पाकिस्तान को 194 नेशन के रूप में देंगे कि बधाई हो बलूचिस्तान हुआ है। और निश्चित रूप से देखिए, इस बार जो आंदोलन हो रहा है बलूचिस्तान के अंदर, वो केवल ये नहीं कि आपका जो 2005 में किसी एक नेता ने शुरू कर दिया था। इस बार आप देख रहे हैं आम जनता भी आंदोलनरत है। अगर बीएलए, बीएलएफ जैसे संगठन एक्टिव हैं, वो पाकिस्तान की सेना पर अटैक कर रहे हैं, तो आम जनता भी महरंग बलूच जैसे नेताओं के साथ, महिलाएं भी सड़कों पर हैं, वो लगातार आंदोलन कर रही हैं। तो ये एक तो मैसेज है क्लियरली पूरी दुनिया को कि हम पाकिस्तान के अत्याचार को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। अब बात रही यूएन की। अगर यूएन ये कहता है कि हम ह्यूमन राइट्स के रक्षक हैं, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो जो यूएन में डेमोक्रेसी की बात करता है, तो जहां पर पूरी जनता आपकी किसी एक देश की सरकार के अगेंस्ट खड़ी हो गई हो, तो क्या यहाँ पर लोकतंत्र नहीं है? अब यूएन के अंदर मैं कहता हूँ भारत को बहुत बढ़ चढ़कर लोकतंत्र और मानवाधिकार की बात यहाँ पर उठानी चाहिए। और वो अमेरिका जो मानवाधिकार की बात करता है, ह्यूमन राइट्स की बात करता है दुनिया में सब जगह जाकर, उसको यहाँ नहीं दिखाई दे रहा है कि मानवाधिकार का उल्लंघन कैसे हो रहा है, जनता की वॉइस ऑफ द पीपल नहीं दिखाई दे रहा है। तो मैं मानता हूँ कि ये या तो यूएनओ को इनको अधिकार देना चाहिए, मान्यता देनी चाहिए। अगर नहीं देती है तो यूएनओ का जो एक चेहरा है कि वो केवल वेस्ट। बिल्कुल निपुण जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लेकिन अब बड़ा देखना दिलचस्प होगा किस तरीके से लड़ाई आगे बढ़ती है, किस तरीके से यूएन हस्तक्षेप करता है और बलूचिस्तान एक देश के रूप में अस्तित्व में आता है। मैं आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप दोनों बने रहे मेरे साथ। एक बड़ी खबर है, उसका रुख कर लेते हैं, अपने दर्शकों तक ये खबर पहुंचा दें कि भारत से पिटने के बाद अब पाकिस्तान टूटेगा।
भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान टूटेगा। पाकिस्तान के 80% हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान पर बीएलए का दबदबा है और बलूचों के डर से नहीं निकल रही है पाकिस्तानी सेना। राजधानी क्वेटा से बाहर नहीं निकल रही है पाकिस्तानी सेना। बलूचिस्तान के बड़े हिस्से पर अब पाकिस्तान का कंट्रोल नहीं है, ये बड़ी खबर है। बलूचिस्तान के बड़े हिस्से पर पाकिस्तान अपना कंट्रोल खो चुका है, पाकिस्तानी सेना अपना कंट्रोल खो चुकी है। दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। त्यागी साहब, मैं आपका रुख करूंगा। सर, जिस तरीके से अभी बातचीत में पहले आप इस बात का जिक्र भी कर रहे थे कि बलूचिस्तान के बड़े हिस्से पर पाकिस्तानी सेना अपना कंट्रोल खो चुकी है, क्वेटा में पाकिस्तानी सेना जा तक नहीं सकती, क्या आपको लगता है कि अब ये वही समय, जिस तरीके से जो बलूचिस्तान के नेता दावा कर रहे हैं, उस दावे को हकीकत में बदलने का? जी, बलूचिस्तान के नेता तो दावा कर रहे हैं, पाकिस्तान के नेता दावा कर रहे हैं। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में फजलुर रहमान ने खड़े होकर ये कहा था, कुछ समय पहले की बात है, कि आधे दर्जन से ज्यादा ऐसे जिले हैं बलूचिस्तान में जहां जो अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर करने वाले हैं, और चूंकि उस जिले के सारे लोग उसमें मिले हुए हैं, यानी कि वो डेमोक्रेसी के समर्थक हैं, यानी कि जैसे ही वो अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान करेंगे, यूनाइटेड नेशन उनको मान्यता दे देगा। और अभी जो हमारे विदेश मामलों के जानकार हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कहा कि यूनाइटेड नेशन जो डेमोक्रेसी की दुहाई देता है, ये देखने के बाद दरअसल में ये आंदोलन पड़ा तो सबसे था जब बुट्टी को मारा गया था, लेकिन जब से महरंग बलूच को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद में तो वहां का बच्चा लेडी हर पूरा बलूचिस्तान सड़कों पर है। और इसीलिए 80% बलूचिस्तान के ऊपर पाकिस्तान की आर्मी का कोई कंट्रोल नहीं रहा है। क्वेटा तक सिमट कर रह गई है, और क्वेटा में भी जैसा मैंने बताया, शाम को 5 बजे से सुबह के 5 बजे तक कोई फौज का आदमी सड़क पर निकलता ही नहीं है। किस कदर खौफ और किस कदर डरे हुए हैं, यानी ये ऐसा हो गया जैसे काउंट डाउन शुरू हो गया है। बिल्कुल त्यागी साहब, काउंटडाउन शुरू हो चुका है, काउंटडाउन शुरू हो चुका है। कभी भी जो है बेल बज सकती है और कभी भी पाकिस्तान पूरी तरीके से बलूचिस्तान से बाहर हो सकता है। निपुण जी, एक छोटा सा रिएक्शन जल्दी से मैं आपसे भी लेना चाहूंगा। जिस तरीके से 80% हिस्सा बलूचिस्तान का जो कि पाकिस्तान के कंट्रोल से बाहर, इस 20% हिस्से को लेकर बात की जाए, आपको क्या लगता है कि कितने दिन अब पाकिस्तान के बाकी है बलूचिस्तान में? देखिए, दिन तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन देखिए क्या है कि जब तक कैपिटल पाकिस्तान के पास कंट्रोल में है, तब तक बलूचिस्तान अपनी आज़ादी का डिक्लेरेशन तो कर दिया है, लेकिन विधिवत रूप से स्थापित करना। और मुझे लगता है बलूच लड़ाकों की अब जो पूरी फोकस उनका है, वो है क्वेटा को कंट्रोल कर लेना। अगर क्वेटा पूरी कंट्रोल आ जाती है, जैसे त्यागी सर ने कहा कि रात में पूरा फौज वहां पर गायब, तो बात है दिन में गायब करना है। और वो कभी भी हो सकता है, मतलब सूचना ये भी हो सकती है कि आज ही आपको सूचना मिल जाए, क्योंकि इस प्रकार के जो ऑपरेशन होते हैं वो उनकी बीएलए बीएलएफ इन सारे संगठनों की एक रणनीति होगी, और रणनीति पता नहीं कब डिक्लेयर हो जाए कि क्वेटा पर पूरा कंट्रोल जो है आपका बलूचियों का हो चुका है। तो वो रात को भी हो सकता है, कल भी हो सकता है, महीने भर भी लग सकता है, कितना लग जाए। लेकिन ये बात जरूर है कि पाकिस्तान इस समय एक पीड़ा से गुजर रहा है, जिसको हम पर्सनल पीड़ा कह सकते हैं, और बच्चा कभी भी बलूचिस्तान के रूप में हो सकता है। यानी कि पाकिस्तान के पास टाइम नहीं है, कभी भी ये घटना हो सकती है। जी बिल्कुल बिल्कुल ठीक सर, आपने जिस तरीके से जिक्र किया, कभी भी ये घटना हो सकती है। आप दोनों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप दोनों बने रहे मेरे साथ। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां बलूचिस्तान के 2 शहरों पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का कब्जा हो चुका है। अहमदवाल और होशाब शहर पर कब्जा किया गया है। हाईवे पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर बीएलए काबिज है। कई रेलवे स्टेशनों पर भी बलूच लड़ाकों का दबदबा देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर इस बीच निकलकर सामने आ रही है। बलूचिस्तान के 2 शहरों पर बीएलए ने कब्जा कर लिया है। त्यागी साहब, जिस तरीके से अभी हम बात भी कर रहे थे, 80% हिस्सा बलूचिस्तान का जो है वो अब पाकिस्तान की पकड़ से दूर है, पाकिस्तान की पहुंच से दूर है। ऐसे में खबर सामने आ रही है कि 2 शहर ऐसे जिस पर बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है उनके लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है। जी, अब जब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने वहां के रेलवे के ऊपर कब्जा कर लिया, तो फिर क्या बचता है। और उन्होंने तुर्बत शहर से ये काम शुरू किया था, अब तो उन्होंने 80% एरिया के ऊपर कब्जा कर लिया। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान आर्मी अब कुछ रिएक्शन देने की कैपेसिटी में है। नाउ इट इज ओनली ए क्वेश्चन ऑफ टाइम। मैं इस समय ये कहना चाह रहा हूँ कि बलूचिस्तान के जो प्रतिनिधि हिंदुस्तान में मौजूद हैं, वो हमारे संपर्क में है,
और उन्होंने हमसे ये कहा कि आपको क्या आवश्यकता है पाकिस्तान के एयर स्पेस मांगने की। पाकिस्तान का करीब करीब आधा हिस्सा तो बलूचिस्तान है, और बलूचिस्तान हमने लिबरेट किया है, लिबरेट करने वाले हैं। आप हमारे से उसको लीजिए, किसी एयर स्पेस को इस्तेमाल कीजिए और हमको मॉरल सपोर्ट दे दीजिए, यानी कि वो कोई हथियारों की या कोई और सपोर्ट। बिल्कुल त्यागी साहब, जाहिर तौर पर बलूचिस्तान केवल इस वक्त मोरल सपोर्ट मांग रहा है क्योंकि लड़ाई तो खुद लड़ रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के जो लड़ाके हैं उनकी लड़ाइयों को भी हमने देखा कि पाकिस्तानी सेना उनके सामने घुटने टेकती नजर आती है, दुम दबाकर भागती नजर आती है। निपुण जी, लेकिन इस बीच एक सवाल आपसे मैं करना चाहूंगा इस बीच ये कि जो बलूचिस्तान जब बना, जब अस्तित्व में आया तो उसे आज़ाद मुल्क करार दिया गया, लेकिन उसकी केवल जो आज़ादी है 227 दिनों की रही। 227 दिनों के बाद उसका विलय पाकिस्तान में कर दिया गया। आखिर ऐसी कौन सी शर्तें थी निपुण जी जिसके साथ बलूचिस्तान को पाकिस्तान में शामिल किया गया? देखिए, 11 अगस्त 1947 को जो बलूचिस्तान यानी कि कलात के जो खान थे मीर खान, उन्होंने अपने आप की आज़ादी घोषणा कर दी। और क्या था कि जिन्ना भी इस बात के समर्थक थे कि बलूचिस्तान आज़ाद होना चाहिए, लेकिन होता क्या है कि बीच में कई इस प्रकार के हालात बदलते हैं कि जब कालोत, बेलारूस, इसके अलावा मकरान, इन्होंने पाकिस्तान से विलय की घोषणा कर दी, तो कलात के ऊपर दबाव डाला गया कि भाई आप भी कर लीजिए। दूसरा और क्या था कि कलात के खान की पूरी इच्छा ये थी कि हम भारत से विलय करें, और नेहरू जी से मिलने की इच्छा जाहिर की। नेहरू जी ने मिलने को मना कर दिया। नेहरू जी का कहना यह था कि आपका और हमारा विलय हो नहीं सकता। रीजन ये है क्योंकि आपसे हमारी भौगोलिक दूरी बहुत ज्यादा है। उस भौगोलिक दूरी होने के कारण वहां का एडमिनिस्ट्रेशन संभालना भारी होगा। जिस प्रकार पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान यानी कि जो आज बांग्लादेश है उसका एडमिनिस्ट्रेशन संभालने में दिक्कत पैदा हुई, और वही उसके बंटवारे का कारण भी बना, यानी उसके पार्ट्स होने का कारण भी बना। आखिरकार ये होता है कि जब ये पता चलता है जिन्ना को लगता है कि ये भारत से विलय भी कर सकते हैं, और हमारे जो फॉरेन सेक्रेटरी थे उन्होंने इस प्रकार की बात की भी थी कि हमारी बात हुई थी, लेकिन हमने डिनाइन कर दिया कि हम नहीं मिला रहे हैं। उसके बाद जिन्ना ने क्या किया, कलात के खान को सेना चारों तरफ घेरी, और घेर कर ऑन द गन पॉइंट कलात के खान को सरेंडर कराया, और सरेंडर कराकर साइन कराए। लेकिन आप देखें, उसी के एक हफ्ते बाद ही वहां पर इंसर्जेंसी स्टार्ट हो गई थी। उनके भाई ने, कलात के जो मीर खान थे, उनके छोटे भाई ने बगावत की। उस बगावत को भी पाकिस्तान की सेना ने मतलब काफी प्रेशराइज किया, कुलचा, और कुलचने की मतलब उसको पूरा कुचल देने के बाद पाकिस्तान की आर्मी ने उनके भाई को मारना चाहा। तब कलात के खान ने क्या किया, ऑफिशियल डिक्लेरेशन किया कि हम जो है पाकिस्तान का पार्ट बनेंगे। लेकिन बात यह है कि कभी भी बलूचियों ने पाकिस्तान को अपना माना ही नहीं। मैं ये 1948 की बात कर रहा हूँ, 1948, 56 की हम बात करें, 73 की बात करें, 2005 की बात करें, अभी प्रेजेंट की हम बात करें। बिल्कुल बिल्कुल निपुण जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बलूचियों ने कभी भी पाकिस्तान को अपना हिस्सा माना नहीं, कभी भी पाकिस्तान को एक्सेप्ट किया नहीं। वो लड़ाई जो है वो 70 सालों से अधिक समय से लगातार चलती चली आ रही है, और अब देखना यहां पर यह होगा कि आखिर कब तक बलूचिस्तान एक आजाद देश कहलाता है, एक आजाद मुल्क कहलाता है।